બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણી અંગે દેશભરમાં ચર્ચા છે અને મતદારોના મિજાજ અંગે અનેક સવાલો પણ છે. બિહારના મતદારોના દિલમાં કોણ છે? શું ફરી બિહારમાં એનડીએ બાજી મારશે કે પછી વિપક્ષનો વનવાસ પૂર્ણ થઈ જશે? શું ફરી મતદારો ભાજપનો સાથ આપશે? આ તમામ સવાલો પર જુઓ અમિત શાહનો આ વિશેષ ઇન્ટરવ્યૂ. बिहार चुनाव को लेकर आप सबके मन में बहुत सारे सवाल हैं. सवाल ये है कि एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है या नहीं. सवाल ये है कि अभी भी लोगों के मन में जंगल राज का खौफ है या नहीं. इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त देश के गृह मंत्री जी देश के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क TV9 पर हैं. गृह मंत्री जी, आपका स्वागत है. बहुत बहुत आभार आपका. थैंक यू वेरी मच सर. सर, बिहार चुनाव से पहले भी आप लगातार यहाँ का दौरा कर रहे थे. आप अभी भी स्ट्रैटेजाइजिंग कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं. इस बार बिहार में क्या क्या मुद्दे हैं, क्या वो मुख्य मुद्दे हैं, क्या यहाँ की जो पल्स है वो क्या कह रही है? देखिए, मैं पूरे बिहार का दौरा चुनाव की घोषणा के 3 महीने पहले से कर रहा हूँ. मैंने जनता के मूड को पहचाना भी है, जाना भी है, और कि इनके मन में कई सवालों है उसको भी इंटरेक्शन से जानने का प्रयास किया है. मैं कुल मिलाकर आपको बता देता हूँ कि इस चुनाव के बाद परिणाम जो आएगा, एनडीए 160 से ज़्यादा सीटों के साथ 2/3 बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगा. आप 160 सीटों की बात कर रहे हैं गृह मंत्री जी. 20 साल का शासन है. कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो आपकी महागठबंधन की योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, उन पर हावी तो नहीं हो जाएगी? देखिए, घोषणाएं सिर्फ नहीं है, 20 साल का शासन भी है. सभी लोग जानते हैं कि क्राइम रेट लालू जी के ज़माने से बहुत नीचे आया है. सभी लोग जानते हैं कि बिहार में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है. सभी लोग जानते हैं गांव में अब 24 घंटा बिजली पहुंचा है. 85 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का पैसा सीधा बैंक अकाउंट में जा रहा है. 1,60,60,00,000 लोगों के घर में नल से जल पहुंचा है. 1,65,00,000 लोगों को शौचालय मिला है. 1,33,00,000 लोगों को गैस का सिलेंडर मिला है. 44 लाख लोगों को घर मिला है और 50 लाख लोगों को मिलने वाला है. ये सारी चीज़ें उनको मालूम है. यहाँ बरौनी का कारखाना बंद पड़ा था, वो चालू हो चुका है. पेट्रोकेमिकल्स का यूनिट आ रहा है. 2 बड़े बिजली के कारखाने बन रहे हैं. PM मित्र पार्क, एक टेक्सटाइल पार्क भी यहाँ आ रहा है. और कम से कम 10 इंडस्ट्रियल एरिया 500 एकड़ से ज़्यादा भूमि पर बन रहे हैं. तो बिहार की जनता को मालूम है कि जंगल राज की मुक्ति के बाद जैसे ही डबल इंजन की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने बिहार के अंदर हर मोर्चे पर विकास को आगे बढ़ाया. गृह मंत्री जी, एक तरफ आप बता रहे हैं परफॉर्मेंस, आपका कार्ड, रिपोर्ट कार्ड, कि आप लोगों ने क्या क्या किया है. आप अपनी स्ट्रैटेजीज भी बता रहे हैं. लेकिन दूसरी तरफ लालू यादव जी जब अपना पहला रोड शो करते हैं आज, तो कहते हैं कि कोई लहर नहीं है एनडीए की, महागठबंधन की लहर है. दूसरी तरफ ऐसा भी कहा जाता है कि बीजेपी सिर्फ लालू राज का डर दिखाकर वोट मांग रही है. नहीं, हमने लालू राज का डर नहीं दिखाया है. लालू जी की पार्टी के सारे टिकट लालू जी ने अपने हाथ से बांटे हैं, उनके घर से बांटे हैं. तो यह जो आरजेडी का प्रचार है कि अब जंगल राज कहाँ है, वो तो बिहार की जनता को भी मालूम है नहीं है. हमारा राज है, कहाँ से जंगल राज होगा. मगर जंगल राज कपड़े, भेष और चेहरा बदलकर ना आए, इसलिए हम जंगल राज याद कर रहे हैं. गृह मंत्री जी, आप और प्रधानमंत्री जी बार बार जंगल राज का जिक्र करते हैं. नहीं, पूरी बिहार की जनता कर रही है भैया. हम तो वही बोल रहे हैं जो बिहार की जनता सुनना चाहती.
लेकिन जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उन्होंने तो इस जंगल राज को एक्सपीरियंस नहीं किया है। माना कि उनके परिवार में ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया है, लेकिन क्या उनके सामने ये जंगल राज जो है ये मुद्दा रेलेवेंट है आज? बिल्कुल रिलेवेंट है, और मैंने बहुत बड़ी संख्या की आम सभाओं में भी सबसे ज़्यादा रिस्पांस जंगल राज को रोकने की अपील पर दिखा है। लेकिन जब आप कहते हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे तो उसके लिए भी काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, वो कैसे आएगा? ऐसा नहीं है, यहाँ पर विपुल संभावनाएं पड़ी हैं। छोटे छोटे गृह उद्योग करने की, कुटीर उद्योग करने की, कोऑपरेटिव्स की। जीविका दीदी 1,41,00,000 जीविका दीदी को हमने 10,000 रुपया दिया है, वो सीड मनी है। 25 जीविका दीदी इकट्ठा होती है, अपने 10-10 हज़ार रुपया इकट्ठा करती हो तो 2.5 लाख रुपया होता है। इसके आधार पर बैंक से लोन लेने की योजना भी आने वाले दिनों में हम लेकर आने वाले हैं, और वो 20-25 लाख रुपए का जो लोन मिलेगा और 2.5 लाख रुपया, इसके आधार पर बहुत सारे छोटे कुटीर उद्योग यहाँ पर बन सकते हैं, और इस पर बहुत काम हुआ है। इस देश में करोड़ से ज़्यादा लखपति दीदी बन चुका है, और एक स्वरोजगार का बहुत अच्छा रास्ता ये लखपति दीदियों की माध्यम से, और अब यहाँ जीविका दीदी के माध्यम से वो मॉडल को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपने बात की एंटरप्रेन्योरल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, सीड मनी का आपने जिक्र किया। वो कह रहे हैं कि भले ही इससे आपको फ़ायदा हो जाए, जो 10,000 रुपये डाले जा रहे हैं सीड मनी के तौर पर, लेकिन आरजेडी का कहना है ये बेसिकली वोट के लिए रिश्वत है। देखिए, सिर्फ ये योजना नहीं है, हमने सबको चुनाव के बहुत समय पहले 44 लाख लोगों को घर दिया। आरजेडी कहेगी वो भी वोट के लिए दिया है। हमने 1,60,00,000 लोगों के घर में नल से जल पहुंचाया, वो कहेगी वो भी वोट के लिए किया है। हम बिहार में करोड़ों लोगों को 5 किलो अनाज फ्री दे रहे हैं, करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का इलाज फ्री दे रहे हैं, गैस का सिलेंडर दे रहे हैं, शौचालय दिया है। ये सारा हमने चुनाव के लिए ही किया, फिर तो कुछ करो ही नहीं, गरीब को गरीब रहने दो। ये किस तरह का आपके भी सवाल है, और किस तरह से आप तेजस्वी के रास्ते पर चढ़ गए हो, मेरे मन में तो बड़ा सवाल उठता है। TV9 के लिए सवाल उठता है। मैं कुछ भी कहूँ, मेरी बात सुनिए, मैं कुछ भी कहूँ, मगर उसको आपकी दृष्टि से तो आपने आकलन करना चाहिए कि ये सवाल पूछने जैसा है या नहीं है। फिर तो रोड बनाते हो तो कहोगे कि आप भाई चुनाव के लिए रोड बना रहे हो, बिजली देते हो तो चुनाव के लिए बिजली दे रहे हो। गृह मंत्री जी, तो फिर मैं आपसे एक और क्लैरिफिकेशन लेने की लिबर्टी लूंगा। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, और ये एक मैसेजिंग की जा रही है विपक्ष की तरफ से, कि ये जो आपने महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए 10,000 रुपये सीड मनी दिया है, ये बाद में ये लोन है, ये पैसा वापस ले लिया जाएगा? जी नहीं, ये लोन नहीं है, ये पैसा वापस नहीं लिया नहीं। जाएगा। एनडीए अभी एकजुट दिख रहा है, काफ़ी ऑर्गेनाइज दिखाई दे रहा है, लेकिन सीट शेयरिंग के समय आपके एक साथी की वजह से जेडीयू को और आपको अपनी सीटें कम करनी पड़ी। क्या वो बलिदान एनडीए को एकजुट रखने के लिए दिया गया था? जरा भी बलिदान नहीं दिया है। नई पार्टी ऐड हुई, लास्ट चुनाव में हमारे साथ पासवान जी नहीं थे, इस चुनाव में आया तो सभी का थोड़ा थोड़ा सीट तो कमा होगा ना। विपक्ष एक और मुद्दा उठा रहा है, वो ये है कि बीजेपी ने नीतीश जी को हाईजैक कर लिया। चले, ऐसी बातों के मैं जवाब देना नहीं चाहता। मुझे पता है आप कई बार कह चुके हैं कि सीएम और पीएम की जो पोस्ट है वो उस पर कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव चल रहा है, ये भी आपने कहा है। लेकिन विपक्ष ये मुद्दा नहीं छोड़ रहा है, और वो ये बार बार कह रहा है कि एनडीए क्यों नहीं कहता है कि अगले 5 साल के मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे। देखिए, TV9 के अलावे विपक्ष की कहीं पर क्रेडिबिलिटी नहीं है भैया। बिहार की जनता समझ रही है कि मैं क्या कह रहा हूं, और उनको मालूम भी है क्या होने वाला है। तेजस्वी यादव तो सीएम और डिप्टी सीएम की घोषणा कर चुके हैं, वो शपथ लेने की भी बात कर रहे हैं, उनका एक बड़ा फिक्स वोट बैंक है। आप लोगों का चुनाव में डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? नीतीश जी का वोट, पासवान जी का वोट, या आपकी सरकार का काम? एनडीए का वोट। एनडीए का वोट। आपके ऊपर शुरू से ही विपक्ष कई सारे आरोप लगा रहा है। मैं थोड़ा राहुल गांधी के ऊपर आप आना चाहूँगा। राहुल गांधी को हमने देखा कि किस तरीके से वो एक अलग अंदाज में दिखते हैं,
पानी में तालाब में कूद जाते हैं, स्विमिंग करते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उन्होंने जाल से मछली नहीं पकड़ी है, बेसिकली वोट पकड़ते हैं। चलिए अब 14 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। क्या मुकेश सहनी कोई फैक्टर है गृह मंत्री जी? चुनाव में हर वोटर फैक्टर होता है, इसका प्रमाण कितना है नतीजों से ही मालूम पड़ता है। हम 160 के से ज़्यादा सीटें जीतकर एनडीए का सरकार बनाएंगे। ये मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो ये मान रहे हैं कि लालू जी के राज में उनका जो समाज है उसके ऊपर बड़े अत्याचार हुए, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चलिए वो क्या कह रहे हैं ये मेरा विषय नहीं हो सकता, वो बिहार की जनता का विषय है। बिहार की जनता हमें भी सुन रही है, उनको भी सुन रही है और आपको भी देख रही है। आपका तो चुनाव खैर होता नहीं है मगर हमारा तो होता है, जी। तो मैं इस तरह की बातों का जवाब नहीं दे सकता। गृह मंत्री जी, प्रशांत किशोर को आप कितनी गंभीरता से लेते हैं? देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छे से लड़ रहे हैं और इसमें आपत्ति किसी को होनी नहीं चाहिए। आपके पास समय कम है, लेकिन एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा। प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं कि वो लिख के दे रहे हैं कि 25 से ज़्यादा सीटें जेडीयू की नहीं आएंगी, वो एनडीए का भी वोट काटेंगे और वो महागठबंधन का भी वोट काटेंगे। चलिए अब 14 तारीख को ही मालूम पड़ेगा। गृह मंत्री जी, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।